प्रभु शंकर भगवान की। यमराज जी ने आज्ञा दी चित्रगुप्त महाराज देखो वही कथा देखो बूढ़ी अम्मा का। कहते ठीक है महाराज जरूर आज्ञा। कहते लाओ पकड़ के तो खाता कहते फूल खाता था माता का, कभी बुला सकते हो, जब भी सीट खाली हो जब बुला लेना। अब यमराज जी ने भेज दिया अपने दो वेदगिरी। संध्या का समय था। अरे सारी चीजें जो है भगवान जब भी मिलते हैं ना, बहुत अच्छी चीजें है कि शिव जिसको भी मिले, जब भी मिले भगवान जिसको मिले वो संध्या के समय मिले। किसी का भी इतिहास ना उठाना, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन किया करते उसमें भगवान आया करते थे, इसी समय आया करते थे। ये दो समय ऐसे होते हैं, संसारी व्यापारी योगी जति और सती सब काम धंधे से निपटा के इस समय भगवान का पूजन किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में तो एक ज्ञानी संत महात्मा पूजन करता है, बाकी सारे संसारी इस समय में पूजन किया करते थे पहले, अर्थात इकट्ठे होते थे अपने घरों में, फिर सारी चर्चा चलती थी। माता जी को देखा, माता जी लगाई बैठी हुई जप रही है, भगवान दो चार सहेली बैठी है, बहन सुनाओ ठीक है कैसी कट रही है, सब कट रही है, तुम भी कह दो कुछ भगवान को, कहाँ से आ रही कथा सुन के आ रही है, बहुत कुछ सुना अगली कथा सुनी थी आज, मोक्ष को देने वाली कथा। भगवान को बोल देना, महाराज जी बोल देना एक बूढ़ी भैया कह रही थी मेरे को उठा ले। आज सबकी रिक्वेस्ट जो है ना एक्सेप्ट होगी और आ गई उनके दूध लेने के लिए माता के पास। अब माता जी की पोती थी, कुछ दिन से वो बीमार चल रही थी और उसकी खटिया भी माता की खटिया के साथ में पड़ी हुई थी। माता जी कराए तो बूढ़ी पोती कहती अम्मा ऐसे क्यों चिल्ला रही है। अब अम्मा कहे तो मेरे को दुख हो रहा है तो तू क्यों चिल्ला रही है, मेरे को दुख हो रहा है, दोनों एक जैसी थी। अब यमराज आ गए, यमराज तो जिसकी व्यवस्था है जिसका समय है उसको तो लेने आएंगे। आ गए माता जी, राधे राधे, आओ बेटा कहाँ से आए, पहचानो, इतनी पहचान होती थी बात ही है, कहाँ से आए, हमें पहचान लो, नहीं चश्मा बहुत बड़ा लग है आप नहीं पहचाना जा रहा। नजदीक आके देखा और नजदीक से देख लो, फिर थोड़े थोड़े जाने पहचाने लग रहे, उस प्राणी के बेटा होगा उसका होगा, बोल ही देते, फिर ऐसे कहने पड़ेगा फिर तो कुछ नहीं। कहते नहीं, फिर कहाँ से आए हो, कह रहा हमने हमें जो है यमराज महाराज ने भेजा है, यमराज ने भेजा है। अब यमराज की कथा तो सब सुन लेते हैं, नहीं भी सुनते यमराज का नाम ही बड़ा है। भैया यमराज ने भेजा है, कहता हाँ, तेरे किस लिए भेज दिया, कह रहे हम यमराज के दूत हैं, अरे देखो रस्सा पास, अरे मुझकर देखो, इसमें जकड़ कर लेके जाएंगे, इसको लेके जाओगे, तुम्हें लेके जाएंगे और किसको लेके जाएंगे, पड़ोसी को थोड़े लेके जाएंगे। भैया क्यों, क्या पाप कर दिया मैंने, कह रहे 1 साल हो गए चलाते चलाते, सबको कह रहे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। अब माता को देखा सच्ची में तो नहीं, सच्चे बोले, कहता हाँ हाँ सच्ची ऐसे ही है, आपने सच्चे दिल से पुकारा है, आज सच्चे दिल से यमराज ने भेज दिया हमें लेने के लिए। कह रहा भैया बात सुनो, सारी बात सही ठीक है ना, लेकिन ये बात सही नहीं। हाँ कह रहे क्यों, बोला नहीं था, कह रहे बोलती रहती थी, सच्ची थोड़ी बोलती थी, कहते ऐसे झूठ बोलती रहती थी, मुझको नहीं मरना। कह फिर कह रहे 2 महीने हो गए मेरी पोती बड़ी बीमार, इसको उठा के ले जाओ, तो तुम आएगी गई तो इसको उठा के ले जाओ। अरे भैया कहता माता अब कितने दिन यहाँ पर पूरे इलेक्शन थोड़े लड़ना है, कहता नहीं मेरे को मरना ही नहीं है, मैं तो झूठी बोला करती थी। तो कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है, हम लोग रहते भगवान उठा ले भगवान उठा ले, तो सच्चा भाव जिस दिन जागृत होता है तो उस दिन तो भगवान उठा ही लेते हैं। कहता आपने सच्चे मन से यमराज को पुकारा था, यमराज के दूत आ गए, क्या हम नहीं जाना भैया, कहता अभी तो दुनियादारी देखनी है, कहते पोती को ले जाओ। ऐसे स्वार्थी भी हो जाते हैं हम लोग। बोलो शंकर भगवान की। तो तैयारी रखनी चाहिए, कहने मतलब यह है भूल के मत कहना भी यमराज महाराज हमें उठा लो, कभी झगड़ा हो जाए बहू से या सास से झगड़ा हो जाए, बोल बैठे सास को उठा ले और यमराज के दूत आ जाए हैं, और कुछ लेना देना होता बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फिर बाद में। बोलो शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से जो ब्रह्म राक्षस था वो प्रेत था, वो सुअर का रूप बना करके कुछ ब्राह्मणी को खाने के लिए दौड़ा।
अब ब्राह्मणी चिंतन में लगी थी कि मुझे अब पश्चाताप की ग्लानि है, मुझे सारे जो कर्म किए मैंने जवानी में वो सारे पाप कर्म किए, इसलिए मुझे अपने पापों को मिटाना है। और पापों को मिटाने के लिए नंदिकेश्वर शिवलिंग की पूजन करना है। उसी में लगी हुई थी। राक्षस सुअर का रूप धारण करके आता है, भागता जोर से भागा आ रहा है, अजन नजदीक होता है तो राक्षस का रूप धारण कर लेता है। डर के मारे वो ब्राह्मणी भगवान शिव शंकर के शिवलिंग को दोनों हाथों से जोर से जकड़ लेते हैं, चिपट जाते हैं उसमें भोले बाबा में, और इसमें जोर से चिपट जाती है और ओम में मंत्र जाप करती है और क्या कहते हैं, भोले बाबा मेरी रक्षा करो। कहते हैं जब इतना आर्त भाव से अंदर की करुण प्रकार से भगवान को यदि बुलाया जाता है तो भगवान फिर वहां आ जाते हैं। तो आर्त भाव आना चाहिए। देवादिदेव महादेव ने देखा, माता पार्वती का आदेश कहा, देवी चलो फटाफट। एक भक्त को प्रकाश आ गया है, बोले बाबा माता पार्वती के साथ में विराजमान हो गए और कहते हैं अपने त्रिशूल के बल से, त्रिशूल के द्वारा उस ब्रह्म राक्षस का उद्धार किया और आज सदा सदा के लिए उस ऋषि का नाम की जो ब्राह्मणी थी उसको कृपा करें। और कहते हैं आज भगवान की कृपा से यम के दूत नहीं आए, भोले बाबा के गण आए और ऋषि का नाम की ब्राह्मणी को साथ में अपने साथ में लेकर के सदा सदा के लिए शिवलोक को ले गए। गौरी शंकर भगवान की। कहते हैं वो दिन था वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी। कहते नर्मदा नदी का जो नंदिकेश्वर शिवलिंग है, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को भगवान उस नर्मदेश्वर शिवलिंग पे, नंदिकेश्वर पे सदा सदा के लिए विराजमान रहते हैं। ऐसे महत्ता है इस कथा में बताइए। कहते नारद जी कोई भी शिवलिंग हो जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग का पूजन करता है, उसके ऊपर देवादिदेव महादेव अभय वर की प्रदान करते हैं, अर्थात उसके सभी पापों को दूर कर देते हैं और उसको अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की। नारद जी कहते हैं महाराज भोले बाबा इतने दयालु हैं। कहते तो कुछ भी नहीं है, भोले बाबा तो पत्नी कहाँ दया कर देते हैं, बस उनको बुला लो, रिझा लो। सभी देवता को रिझाने में, बुलाने में बहुत कुछ करना पड़ता है, इनको बुलाने में, रिझाने में कुछ नहीं करना पड़ता, केवल सूखे पत्ते ही सही चढ़ा दो। एक भाव बना लो, मुझे हर रोज चढ़ाना ही चढ़ा, मिट्टी चढ़ाने लग जाओ। कहते हैं मिट्टी चढ़ाने लग जाओ। भगवान का जब हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं ना, उसके अंदर मंत्र आता है शीर्षं चमे, लोहं चमे, गोधुमा चमे, मृतिका चमे, मसुरस चमे, ये सारे आते हैं। शीशा भी चढ़ा दे भगवान के ऊपर, शीशं चमे, लोहं चमे, लोहा चढ़ा दो, सोना चढ़ा दो, तांबा चढ़ा दो। तो कहते हैं मृतिकाष्टमी, मिट्टी से भी शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। भोले बाबा उस मिट्टी से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। गंगा जल डाल के उसको पवित्र किया हुआ मृतिका के उसका लेप भी लगा दो, उसी से भी त्रिपुर बना दोगे तो भगवान कहते हैं अपनी दया दृष्टि कर देते हैं। ऐसे दयालु हैं मेरे बाबा। कहते महाराज हमने एक महाबल शिवलिंग के विषय में जाना, उसके विषय में कुछ चर्चा सुना दो महाराज। महाबल नाम क्यों पड़ा, महाबल का पूजन कैसे किया जाता है, कहते उसकी चर्चा आप ध्यान से सुनो। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं ये तो आपको पूर्व की दिशा के शिवलिंगों को विषय में बताया। कहते जो महाबल शिवलिंग है ये पश्चिमी दिशा में है, वहां की कथा बताते हैं। कहते हैं इस प्रकार से जो महाबल शिवलिंग है इसकी कथा भी पुण्य को देने वाली है और पतित से पतित जीव को भी उपहार देने वाली है, अर्थात उसको अंत समय में मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कहते हैं एक कपिला नाम की नगरी थी, कपिला, उसमें कालेश्वर नाम के एक शिवलिंग विराजमान है।
कपिला नाम की नगरी में। कहते हैं उसके दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार से पश्चिमी समुद्र के किनारे पर ऐसी नगरी बची हुई है। कहते हैं उस नगरी में अनेकों प्रकार के शिवलिंग विराजमान हैं, जिनमें सिद्धेश्वर शिवलिंग भी एक प्रसिद्ध है वहां पर। कहते हैं इस प्रकार से एक वहां पर गोकर्ण नाम का क्षेत्र है, गोकर्ण क्षेत्र है। कहते वहां पर स्नान करने से ब्रह्म हत्या पापों की से भी निवृत्ति पाई जा सकती है गोकर्ण क्षेत्र में। कहते हैं वो ऐसा तीर्थ है जहाँ पर अनेकों प्रकार के वहां पर शिवलिंग स्थापित हैं। मुनि, महाबली, गोकर्ण, कहते हैं अनेकों प्रकार के लोग वहां पर रसातल से, देवलोक से, मृत्युलोक से, पितरलोक से, गौलोक से सभी देवता लोग वहां पर भ्रमण करने के लिए आया करते हैं समय समय पर। कहते हैं इस प्रकार से समय का परिवर्तन चलता है। कहते जब कलिकाल आता है, कलिकाल की व्यवस्था बताई गई है कि कलिकाल के अंदर जो जीव इन श्रेष्ठ स्थानों पर जाता है जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चंद्रमा, नक्षत्र अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहां पर आया करते थे। वह ऐसी गोकर्ण नगरी है। कहते यमराज भी स्वयं चित्रगुप्त, काल, अग्नि, पितर अपनी अपनी विभूतियों के साथ में उनका दर्शन करने के लिए आया करते थे। सागर, वरुणदेव, गंगा, सिंधु आदि नदियां और तीर्थ कहते हैं वहां पर आया करते हैं। कुबेर, पवन महाराज, भद्रकाली, चंडिका, भूत, प्रेत, पिशाच और इस प्रकार से वहां पर देवादिमादेव स्वयं वहां पर विराजमान होते हैं। कहते ये सारे देवता पितर, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, किमपुरुष, गुह्य, खग, बेताल, पिशाच, बलि, तिथि, पुत्र, दैत्य, कहते सब लोगों को शिवलिंग का दर्शन करने आया करते थे। कहते वो ऐसा शिवलिंग है जिसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसा शिवलिंग है। कहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष दीपिका है, अर्थात मोक्ष को देने वाली गोकर्ण नगरी है। गोकर्ण का वहां इतिहास है। कहते माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजन करना चाहिए। यदि कोई गोकर्ण वहां चला जाता है, नहीं तो वहां का नाम लेने मात्र से, उस सिद्धेश्वर शिवलिंग का नाम लेने से, जब भी आप शिवलिंग का पूजन करो माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन गोकर्ण का नाम लेकर के और सारे देवताओं का नाम लेकर के भोले बाबा से की प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरे जीवन से कोई भी ऐसा पाप कर्म हो गया हो जिसके कारण से शास्त्रों में लिखा गया है इस काम के करने से चांडाल योनि की प्राप्ति होती है। इस पाप कर्म करने से आदमी ब्रह्म राक्षस बनता है। इस पाप के करने से आदमी अंत समय में कुयोग प्राप्त करता है। तो ऐसा हे नारद जी गोकर्ण नगरी का नाम लेके, अर्थात भक्त गोकर्ण का नाम लेकर के जो इस पूजन करता है शिव का, अंत समय में उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं। महाबलेश्वर शिवलिंग की कथा बताई गई है। महाबलेश्वर शिवलिंग क्या महाराज कोई पार भी हुआ है क्या? कहता हाँ हुआ है। तेरा कौन हुआ है? कहते हैं अपने चांडाली को मुक्ति मिली थी, उसकी कथा आती है। कहते हैं पूर्व जन्म की बात है, एक ब्राह्मण की कन्या थी, सोविनी नाम था उसका ब्राह्मण कन्या का। और कहते जो कथा पूर्व में आपको सुनाई मैंने, वो स्वयं जैसे ऋषि का ब्राह्मणी की कन्या, ऋषि का ब्राह्मणी की कथा सुनाई है, सेम उसी जैसे जो है इस सोविनी नाम की ब्राह्मण कन्या का भी वर्णन कथा वैसी की वैसी है। ये भी कर्म से पतित हुई थी और अंत समय में संतों की, ब्राह्मणों की बातों को मान करके और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करके, जाप के कांड से ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते करते अंत समय में माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन में इसने भगवान जी का पूजन किया था। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी ये तिथियां श्रेष्ठ तिथियां बताई गई है।
जिसका वर्णन आता है। कहते हैं उस तिथि के अंदर देवादिदेव महादेव का की कृपा से सदा सदा के लिए शिव तत्व को प्राप्त कर रही थी सौम्य नाम के ब्राह्मण के पुत्र। कहते हैं जिसके जीवन बड़े से बड़ा पाप कर्म हो जाए, महाबलेश्वर नाम के शिवलिंग का पूजन करो और अंत समय में वह महाबली बलेश्वर भगवान उस जीव के ऊपर सदा सदा के लिए कृपा कर देते हैं। गुरु शंकर भगवान की जय। महाराज हे पितामह, जब आपने दो दो ब्राह्मणों की कथा इसके बीच में जोड़ के बता दी और किस प्रकार से ब्राह्मण को ऊपर दया करी, ब्राह्मणी को ऊपर कृपा करी और ब्राह्मण की पुत्री सोमनी को ऊपर कृपा करी, महाराज उस शिवलिंग का कुछ महात्म तो होगा ही, वो महात्म भी सुनाओ। कहते हैं उधर से सूर्य जी महाराज इस कथा को सुना रहे, महात्म को सुना रहे हैं और इधर ब्रह्मा जी नारद जी से महात्म को सुना रहे हैं। कहते हैं महात्म जैसा है वैसे ही सुनाना चाहिए, कथाओं को आगे पीछे करके सुना सकते हो, लेकिन महात्म जो होता है जिसको जैसा लिखा है उसको वैसे ही वैसे पढ़ लेना चाहिए। नारद जी अब आप उस महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म को सुनो। कहते हैं इस प्रकार से ऋषियों, कहते हैं मित्रसेन नाम का एक धनुषधारी राजा हुआ। मित्रसेन एकादशी के महात्म में भी आते हैं इसका दर्द, जो कि इक्ष्वाकु कुल का था। इक्ष्वाकु कुल मतलब जिस कुल के अंदर भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम जी भी जन्म हुए, भगीरथ हुए, नल हुए, ठीक है ना, राजा दशरथ हुए, सारे इक्ष्वाकु कुल के हैं। कहते इक्ष्वाकु कुल का बड़ा पुण्यात्मा राजा था, उसकी नाम पत्नी का नाम था दमयंती। और कहते हैं एक राजा हुए नल और उनकी पत्नी भी दमयंती थी, उनकी भी कथा वहां से मिलती है। और मैं शिव पुराणी गीता प्रेस वाला पढ़ रहा था, उसके अंदर नल दमयंती की कथा सुना रखी है उन्होंने इस ऋतु में, यहाँ पर राजा दूसरे की सुना रखी है। कहते इस प्रकार से जो राजा था उनकी धर्मपत्नी का नाम था दमयंती, और ऐसे ही एक राजा हुए राजा नल इसी कुल के, और उनकी धर्मपत्नी का नाम भी दमयंती था। उन्होंने भी इस शिव की महत्ता को जाना और शिव की महत्ता को जानकर अंत समय में अपने को मोक्ष का अधिकार प्राप्त कर दिया। महाराज कैसे थे वो? राजा नल और दमयंती कौन थे? पूर्व जन्म में कौन थे? उनकी कथा कैसे बनी, कैसे उन्होंने शिव की भक्ति करी? कहते राजा नल और दमयंती शादी का बंधन हुआ, गृहस्थ आश्रम प्रवेश किए, भगवान की कृपा से जीवन आनंद से चलने लग गया। और पता नहीं कब कर्मों का विपाक हो जाए, कर्मों से पतित होना पड़ जाए, पूर्व जन्मों कोई ऐसा संस्कार उदय हो जाए, पुण्य हो जाए तो ऊपर की आ जाए, और पाप कर्म सामने आ जाए तो गिरना भी पड़ जाता है, घर के अंदर जाना पड़ जाता है। कहता लेकिन नहीं, राजा नल और दमयंती रात दिन गरीबों को अन्न धन दे करके, पतितों को अन्न धन दे करके भूखों को प्यास मिटाते थे, कुएं बाबे आदि बनवा रखे थे, और उनका यश और कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। राजा नल और दमयंती के राजपाट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सही समय में वर्षा होती थी, सही समय में खेती धरती माता उपज होती थी, हर समय इंद्रदेव सही समय में वर्षा करते थे और पवन देव सही समय में वायु का संचार करते थे। कहते जब कृपा होती है भगवान की तो ऐसे चलता रहता, आनंद चलता रहता है। लेकिन कोई भी कहते कितना भी सत्कर्मी जीव हो, कितना भी पुण्य करने वाला जीव हो, कहते पुण्य कर्म इसलिए किए जाते हैं कि आदमी को अगला भी सुधार सकता है। कहते एक पुण्यशाली जीव अपने साथ कुल को उतार देता है। एक अच्छा जीव यदि कुल में जन्म हो जाए वो 7 पीढ़ियों के पापों को भी नष्ट कर देता है। ऐसा ही था नल, राजा नल, उसका यश चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन कोई न कोई तो अवसर मिलता ही है, कहीं कहीं तो सुराग छोड़ ही देते भगवान। कह रहे योग से कोई पूर्व जन्म में, कई जन्मों में किए हुए पाप कोई एक पाप रह जाता है, तो उस पाप का भी भोग इस धरा के ऊपर आके जब मनुष्य योनि में आता है तो यहाँ पर भोगना पड़ता है उसको।
भगवान कहते हैं आप कहीं पर भी घूमते रहो, जब अपने घर के अंदर आओगे जब भी आपको चैन आएगा। कहते नल और दमयंती पूरे आनंद से रह रहे, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, आतिथ्य को सेवा करते, गौ ग्रास निकालते, पितरों का पूजन करते, अभ्यागत को सेवा करते और 700 समुद्रों की यात्रा करते, सारी गंगा आदि नदियों का सेवन करते, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, कहते जब आदमी के पास सब कुछ होता है, जब भी उसके जीवन में एक भगवान छोटा सा कष्ट देते हैं। कष्ट देते नहीं कहते भगवान, उसका जो पूर्व जन्म का जो पाप है उसको भेज देते हैं, क्योंकि उस समय वो सामर्थ्यवान है, उसके पास सारी व्यवस्था है, उस पाप कर्म का विधान कर सकता है, पाप कर्म का शाप विमोचन कर सकता है या करवा सकता है। जिसके पल्ले कुछ होगा नहीं तो उससे वो कैसे अपना शाप विमोचन करेगा। कहता ऐसे ही भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसी ये भी कृपा ही माननी चाहिए। भी भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, शरीर भी मजबूत है, धन धान्य से मजबूत है, हर प्रकार से मजबूत है। यदि जीवन में ऐसी कोई व्याधि आ जाए, ऐसा कोई कष्ट आ जाए, ऐसा कोई दुख आ जाए, तो उस दुख को भी भगवान की कृपा मान के ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और कहते हैं उस समय भी अपनी मति को, अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना चाहिए और ये मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, हे भगवान ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। इसलिए कहते हैं दुख और सुख जो है एक जीवन का साथी है, ये जीवन यात्रा में चलने के लिए सहायक है। जिस जीव के जीवन में दुख नहीं आता है तो उसको सुख का अनुभव इतना आनंद देने वाला नहीं होता। नर के साथ में भी ऐसे हुआ, कोई पुण्य कोई पाप कर्म जागृत हुआ और धीरे धीरे करते आज राजा नल के घर के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर आपात आ गया, अकाल पड़ने लग गया और बड़े बड़े संतों की मंडली आया करते थे और जैसी कीर्ति उसकी सुनी नल की, हर कोई नल के घर के अंदर एक रात बिताना चाहता था। क्यों? इतनी मान और सम्मान होता था, अतिथि सेवा होती थी। लेकिन कहते हैं नारद जी आज के योग से उनके यहाँ अकाल पड़ गया और अकाल के अंदर पड़ जाता है तो हर प्रकार की कमी होने लग जाती है। उस समय पैसा काम नहीं आता जब अकाल पड़ता है, उस समय पानी की वर्षा होनी चाहिए और वर्षा नहीं होती जिस देश में, उसमें हर प्रकार का अकाल पड़ जाता है। वर्षा होगी तो धान्य होगा, अर्थात गेहूं आदि सब खाने की वस्तु होगी और खाने की वस्तु हो तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में तो धन भी बढ़ जाएगा। और यदि पानी ही नहीं होगा तो व्यापार क्या बढ़ेगा। और बगैर अन्न के कोई जीव रह नहीं सकता, बगैर जल के कोई रह नहीं सकता, बगैर धन के तो कोई भी रह सकता है, बगैर जल और धन अन्न के बगैर कोई नहीं रह सकता। जीने के लिए अन्न और जल की परम आवश्यक होती है। कहते इस प्रकार से काफी समय व्यतीत हुआ, राजा नल के यहाँ पर वर्षा ही नहीं, अकाल पड़ गया। और कहते जिस राजा के समय में अकाल पड़ता है उस राजा को दोष दिया जाता है, अर्थात जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर के अंदर अकाल आ जाता है या ऐसी अवस्था हो जाती है उसके घर के मुखिया का दोष आ जाता है वहां पर, इसलिए राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो राजा नल ने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, दूर दूर के ऋषियों को बुलाया, महाराज ऐसा पूछा दोष, ऐसा पूछा पाप सामने आ गया कि सारी प्रजा के अंदर त्राही त्राही मच गई और मैंने तो आज तक जब से जन्म लिया है, जब तक ज्ञात है, मेरे को जानकारी है, मैंने आज तक कुछ भी बुरा कर्म तो किया ही नहीं। ऋषियों ने चिंतन किया कि राजन आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आप ब्रह्म ज्ञानी हो और आप शिव के उपासक हो, तो हमारी आज्ञा है कि आप शिव की शरणागति करो और जो भी पाप होगा आप शिव के द्वारा ही, शिव के पूजन के माध्यम से ही आपके जीवन में पापों का मिटाया जा सकता है। आज कहते हैं राजा नल और दमयंती व्रत धारण कर लेते हैं और कहते हैं महाराज हे देवादि महादेव, जब तक मेरे राज्य में वर्षा नहीं होगी, जब तक जो है हम अन्न
भी खाना छोड़ देंगे, जल पीना ही छोड़ देंगे, अर्थात निर्जल रहने लग जाएंगे। कहते हैं इतनी कठोर तपस्या करी, ये महाबल बलेश्वर शिवलिंग की कृपा है, उस महादेव की कृपा है कि थोड़े दिनों के बाद में ही उनकी कठोर तप को देख करके देवादि महादेव स्वयं वहां पर प्रकट हुए गोकर्ण नाम के नगर में, उस पुरी में, और राजा नल को और दमयंती को आशीर्वाद दिया। और उन कहते हैं महादेव क्या मांगते हो? तेरे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमारा शरीर पूरी प्रजा के सुख के अगली दिश चला जाए तो भी कोई कष्ट नहीं हमें तो हमारी प्रजा, हमारा जन सुरक्षित चाहिए। इसलिए हमारी पृथ्वी पे, हमारे राजपाट के अंदर पूरी भूमि के ऊपर जो है पूरी भूमि को हरा भरा कर दो, आपकी कृपा हो जाए। कहते देवादेव महादेव कृपा से, कहते इस प्रकार से राजा नल के और दमयंती के यहाँ पर है भगवान की कृपा से और महाबलेश्वर शिवलिंग की कृपा से आज जो रात दिन वर्षा की होने लगी और वर्षा के काल से आज राजा का राजपाट चारों दिशों से जो है आनंद से रहने लगे। उस घर के अंदर, उस राजपाट के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। कहते हैं नारद, ये महाबलेश्वर शिवलिंग अर्थात देवादेव महादेव की ही कृपा है कि राजा नल जैसों को भी उस समय में कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो आम जन मानुष का तो कहने ही क्या। राजा वही बनता है जिसने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किए थे, राजा वही बनता है। दानी वही बनता है जिसने पूर्व कर्म में दान ही किया करते थे, दान दिया करता था। अन्नदान, वस्त्रदान जो भी दान करते हैं, बहुत से लोगों मन में विचार आता मैं भी करूं, करते नहीं है, लेकिन कई वो मन में विचार नहीं आता लेकिन कर डालते हैं। कहते हैं ये पूर्व जन्म का संस्कार है, कोई कर देता है, कोई सोचता रहता है। कहते हैं ये महाबलेश्वर शिवलिंग की कृपा है अर्थात देवादिदेव महादेव की कृपा है। किसी को राजपाट चाहिए और किसी को अपने जीवन का अभाव दूर करना है तो देवादिदेव महादेव का ही पूजन करते रहना चाहिए। ऐसे हैं महाबलेश्वर भोले बाबा। बोलो शंकर भगवान की। कहते जो शिव महात्मा को भी सुन लेता है उसके जीवन में आनंद की कृपा हो जाती है। कहते महाराज एक बार सुना था मैंने, रानी दमयंती ने नल से कुछ मांगा था। कहता हाँ वो भी कथा ही है। कहते क्या कथा है? कहते एक बार की बात है, दरबार सजा हुआ था और राजा नल अपनी रानी दमयंती के साथ में विराजे हुए थे, सभा लगी हुई थी और आज दमयंती को ऐसा लगा कि मेरे राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, अभी तक कुछ नहीं मांगा, इनसे आज कुछ मांग के देख ले। और राजा का चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ दे सकते हैं। रानी कहती है राजन आपसे कुछ मांगने की इच्छा है। नल कहते रानी अभी तक कुछ कमी रह गई क्या? कहते कमी नहीं रही है लेकिन इच्छा है और मुझे तो मालूम पड़ा राजा तो भगवान जैसे ही होता है और आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, आपकी व्यवस्था में तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन राजा ने भी बिना जाने पहचाने रानी को संकल्प दे दिया, रानी जब मांगना चाहती है मांग ले। रानी ने कहा महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आपने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगवा दिया, चारों दिशाओं को भ्रमण करके आ गई, यात्रा करके आ गई, लेकिन जब भी संत महात्मा लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, गुरु महाराज घर में आते हैं, वो एक चीज की बड़ी चर्चा करते हैं। कहते उन्होंने जब भी कोई कथा सुनते हैं ना, कहता अच्छा कर्म करने से अंत में आदमी वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेता है। कहता हाँ इसमें कोई संशय तो है ही नहीं। क्या महाराज मैं वैकुंठ लोक के दर्शन करना चाहती हूँ। रानी दमयंती कह रही है राजा नल को, महाराज मैं वैकुंठ लोक देखना चाहती हूँ, आप मेरे को वैकुंठ दिखा दो। अब राजा नल ने जब वैकुंठ का नाम लिया, जब रानी ने देखने का मन में भाव जागृत किया तो राजा नल को पसीना आ गया। देवी ये क्या वचन मांग लिया आपने? क्योंकि महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो,
और क्या नहीं दे सकते। क्या देवी मैं चक्रवर्ती सम्राट तो हूं, लेकिन इतना भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं हूं जो आपने मांगा वहां तक मैं जाऊं। इसका मतलब आप झूठे हो। कहते नहीं झूठा भी नहीं हूं, मेरे राजपाट में किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। सारे देवता हमारे यहाँ आते हैं, अतिथि हमारे यहाँ आते हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा सारे आते हैं हमारे यहाँ, कोई कमी तो है नहीं। तो महाराज भी तो बैकुंठ दिखा दो। आज कहते हैं ये भी भगवान की कृपा थी, ऐसा होना था, ऐसा कहना था। कहते हैं नारद, राजा नंद भी कम नहीं थे, ज्ञानी थे, उन्होंने भी गुरु महाराज का ध्यान किया, भोले बाबा का ध्यान किया। बोले जो आपकी कृपा हो उसको स्वीकार किया जाएगा, जैसे आपकी इच्छा वैसा हो। कहते रानी सुनो दमयंती, बैकुंठ के दर्शन करवाऊंगा, इसमें इतना भी संदेह नहीं रखना, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। बैकुंठ ऐसे नहीं देखा जा सकता। बैकुंठ को देखने के लिए तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। महाराज पापड़ बेलने पड़ते, हाँ ये पापड़ नहीं, अब जो सुना रहा हुआ तो उसको स्वीकार करना। मैंने तो स्वीकार कर लिया कि मैं बैकुंठ दिखाऊंगा, लेकिन बैकुंठ देखना तुम्हें है, तो वहां की तैयारी तेरे को करनी पड़ेगी। यात्रा करनी है ना, तो साथ में चलना पड़ेगा, तो साथ में सहभागी बनना पड़ेगा। तो महाराज इसमें कोई संशय वाली बात तो है नहीं, साथ वचन लिए हैं तो निभाऊंगी, तो कोई बात नहीं, निभाओ फिर। तेरा सुनो फिर देवी, कहते सुनाओ। कहे देवी हे दमयंती, बैकुंठ दिखाऊंगा तेरे को, इसमें कोई संशय नहीं है कि महादेव की कृपा है, लेके भी जाऊं मैं, लेकिन उससे पहले तेरे को व्रत लेना पड़ेगा। महाराज व्रत करना पड़ेगा। हाँ, तेरा कौन सा व्रत है? सबसे कठिन व्रत यही है, वैसे इसको करना। अब उन्होंने देखा दमयंती ने एकादशी का व्रत होगा, वीरवार का शुक्रवार का व्रत होगा, ये 11 दिन का व्रत होगा, नवरात्र का व्रत होगा, ऐसा व्रत होगा, कर लूं में करती आती है। देवी ऐसा कुछ नहीं है, व्रत ऐसा है, सुनोगे तो पता लग जाएगा। जब सुना महाराज, ध्यान से सुनना, बैकुंठ देखना तो सुनना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जब बैकुंठ दिखेगा। तेरे देवी अब मेरे को यहां से जाना पड़ेगा, मेरे को इस धरा को, इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब जाऊं मैं, जब तक तेरे को यहां रहना पड़ेगा। और जाऊंगा मैं, ऐसा विधान बनाना पड़ेगा तेरे को, तो सुहाग भी तेरा सर से ना जाए, और मैं जाऊं भी यहां से। ऐसा तब कर तो सुहागन भी बनी रहे, और मैं यहां से चला भी जाऊं, और बैकुंठ लोग को देख के आऊं, और बैकुंठ लोग को देख के आऊं, जब तेरे को लेके जाऊंगा ना, फिर मैं वहां व्यवस्था बना के आऊंगा। महाराज कहने का भाव क्या आपका? देवी मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी, और मैं इस लोक को छोड़ के चला जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। महाराज आप तो मेरे सुहागन बनी रहोगे, तब करना भी तो कोई ये व्रत करना पड़ेगा। ऐसा भगवान से मांगना पड़ेगा, भगवान से छीनना पड़ेगा अधिकार। महाराज आप यहां से जाओ, और आप इस चोले को छोड़ दो, और फिर वहां जाओगे, वहां की क्या व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था होगी, और कब आप यहाँ पर आओगे। और ऐसे तो आओगे नहीं इसी चोले में लेके, आप तो बालक में बन के आओगे, और फिर कहां पर जन्म लोगे, और कब जवान होगे, और क्या पता आपको याद रहे ना रहे, बैकुंठ ऐसा है। और भी मेरे से शादी होगी, और मैं उस अवस्था में आपसे शादी करूंगी। ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आ गई। देवी देख लो, हमने सुनने में आए हैं एक से एक बड़ी से बड़ी नारियां हुई है, जिसने भगवान को भी नीचे उतार दिया है। तो ये काम कर सकती है तो मैं तेरे को स्वर्ग दिखा सकता हूँ। दमयंती बेचारी चक्र में पड़ गई, स्वर्ग देखूं या कौन सी व्यवस्था में पहुंचूं, क्या करूं, चिंतन किया। क्या देवी आज की रात तेरे नाम की, आज की रात ही सोच लेना, समझ लेना, समझ में आ जाए बता देना,
निश्चय जरूर है कि तेरे को स्वर्ग में दिखाना। रानी दमयंती सुबह उठे बेचारी, कहते महाराज देख लिया, महाराज जी ने आगे देवी, कहो देवी कि महाराज ना तो मेरे को वैकुंठ देखना ना स्वर्ग देखना, जब तक आपका साथ है ना बस ये साथ ही सही है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगी मैं। और मैंने देख लिया स्वर्ग सारी रात जाग करके, सारी रात बेचैनी छाई गई, नींद नहीं आई आसपास में भी, चलो इस चक्कर में कि राजा चले जाएंगे मैं अभागन हो जाऊंगी। और इतना अच्छा राजपाट चल रहा है, इतना अच्छा आनंद ले रहे हैं, शिव की भक्ति कर रहे हैं, अतिथि जहाँ आ रहे हैं, पितर जहाँ आ रहे हैं, ऋषि संत महात्मा जहाँ आ रहे हैं, रात दिन भजन पूजन में लगे रहते हैं, वो क्या वैकुंठ से काम है क्या? कहते रानी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं महाराज, वैकुंठ नहीं देखना। तो क्या हुई? क्या देख लिया वैकुंठ रात में ही। अरे क्यों? मैं तो संकल्प ले रखा है, आपने ले रखा तो दिखा देना, मैं नहीं जाना, मेरा आपके साथ में जाऊंगी। मैं तो आपके साथ सती तो हो सकती हूँ, लेकिन वैकुंठ नहीं देखना मेरे को। और मैं तो पिछली बार महाराज आए थे, वो कह के गए थे जो देवी अपने पति के साथ सती हो जाती है ना, वो साक्षात में वैकुंठ को प्राप्त कर देती है। कहते मैं तो साथ में जाऊंगी, वैकुंठ के बाद आगे पीछे करके जाऊँ। बोलो शंकर भगवान की। देवी फिर वैकुंठ यही ठीक है। अब राजा नल समझा रहे देवी को, दमयंती को, देवी वैकुंठ आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और वैकुंठ ऐसे नहीं मिलता है। वैकुंठ मिलने की, पहुंचने की आपके अंदर कामना होनी चाहिए, आपके अंदर ललक होनी चाहिए, आपका कर्म होना चाहिए, आपका धर्म होना चाहिए। और वैकुंठ तो यहीं पर है, वैकुंठ तो यही है और कहीं नहीं है। आपने वैकुंठ का आनंद लेना है। आप तो सच्ची में वैकुंठ लोगों बैठे हो। मनसा वाचा को पवित्र रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो, श्रेष्ठ रखो, काम क्रोध मद लोभ को जीतते रखो, और परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। कहते हैं हे देवी, व्यास जी ऋषि महाराज जब ये बना रहे थे कथाएं, उन्होंने लिखा हुआ बाद में, सबसे बाद में, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी महाराज से पूछा, महाराज 18 पुराणों का सार क्या है? जैसे तुलसीदास बाबा से पूछा था ना किसी ने, महाराज इतनी मोटी पोथी बना के रख दी आपने, वो भी अवधी भाषा में, जो समझ में आए किसी के। अवध वाले समझेंगे, चित्रकूट वाले, बनारस वाले, भोपाल समझेंगे, अयोध्या वाले, बाकी दिल्ली यूपी वाले क्या समझे? क्या सबका ठेका मैंने थोड़े नहीं रखा है, सारी दुनिया का ठेका थोड़े मैंने ले लिया है। तो ऐसे व्यास जी महाराज कहते हैं कि सारे शास्त्रों का सार एक ही है। भागवत कथा सुन लेना, शिव कथा सुन लेना, गरुड़ पुराण की सुन लेना, अग्नि पुराण की सुन लेना, देवी भागवत सुन लेना, 18 पुराणों की कथा सुन लेना। 18 पुराणों का सार एक ही है। जिसने इस सार को जान लिया, इस सार को मान लिया और थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर चलने का प्रयास कर लिया, वो यहाँ रहते हुए ही वैकुंठ का आनंद ले सकता है। अरे क्या लिखा तुलसीदास बाबा ने? तुलसीदास बाबा ने जब पूरी पोथी पढ़ ली किसी ने, बाद में लिखा हुआ देख सब संस्कृत में, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा ये लिख दिया आपने, इसको क्या मिलेगा? किसी को कुछ मिला कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी इसकी भी ठेकेदारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस आत्मा राम को इतना विश्वास जरूर हो गया कि स्वयं राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के घाट पे, चित्रकूट के घाट पे तुलसी चंदन घसे रघुवीर, तुलसीदास चंदन घसे, क्या है उनको ऐसे ना, हाँ, तिलक देता रघुवीर। हाँ, कहता मुझे इतना तो ज्ञान प्राप्त हो गया, मैंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। मुझे किसी को इसके पढ़ने से दर्शन प्राप्त होते हैं, ज्योतिष की ठेकेदारी नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति की प्राप्त हो गई। मैंने शिव का पूजन किया, मेरे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो गई, मैंने साक्षात में वैकुंठ लोक की प्राप्त कर दी।
व्यास जी महाराज जी कह रहे हैं, कह रहे जीव को यदि वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, यही रहते हुए वैकुंठ का आनंद लेना है, तो उसमें लिखा हुआ है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास जी ने 2 वचन बताए, अगर 2 वचनों का पालन कर लेना फिर उसको किसी कथा की सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। महाराज परोपकार करने की भाव जिसका जाग जाए, पुण्य कर्म करने का जिसका भाव जागृत हो जाए, और पर पीड़ा सहने की जिसके अंदर निष्ठा जागृत हो जाए, दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी, अर्थात दूसरे के दुख को अपना दुख मान ले, दूसरे के सुख को अपना सुख मान ले, परोपकार करने की भावना जिसके अंदर हो जाए, वो यहाँ रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए वो वैकुंठ लोक का आनंद ले सकता है। वैकुंठ लोक में वही व्यवस्था है जो व्यवस्था हमारे तुलसीदास बाबा ने और व्यास ऋषि जी ने बोल रखी है। अर्थात हे नारद जी, परोपकार की भावना रखो, कोई आपको कुछ भी दे जाए, आपको केवल एक ही काम करना है कि आज मुझे एक सत्कर्म करना है, आज एक पुण्य का कर्म करना है, एक निश्चित संकल्प साध लो कि आज मुझे करना है। पुण्य कर्म कौन से हैं, सत्कर्म कौन सा है, कहते जिसके अंदर दूसरे का अहित ना हो, वो पुण्य कर्म है, वो सत्कर्म है। भूखे को प्यास, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी बनाना, और असहाय की सेवा करना, निर्धन को धन देना, और अंगहीन की सेवा करना, कहते सारे पुण्य कर्मों का भी विधान बताया गया है। इसलिए नारद जी जो इन सत्कर्मों पर करता रहता है, वो अंत समय में महाबलेश्वर शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है, और महाबलेश्वर की पूजा का फल जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो शिवलोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। और सुना, हाँ, जो हो सकता वो भजन के लिए आए नहीं, चलो एक है, चलो सुना देता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। एक पशुपति नारद शिव जी की कथा आई। महाराज नारद जी पूछ रहे ब्रह्मा जी से, शिव जी महाराज 88,000 ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। महादेव ने पशुपति नाम कैसे पढ़ा मेरे भोले बाबा का? पशु माना पशु, पशु और उनका पति, पशुओं के पति। कहते भगवान ने ऐसा नहीं कुछ किया? कहता हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था। कहते हैं अनेकों चर्चा है आई इस कथा के अंदर पशुपति नाम के नाम से। कहते हैं, कहते उस समय की बात है जब भगवान देवादेव महादेव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुना रहे थे, और ये उस समय में भी कथा है जिस समय भगवान जन्मोत्सव मनाते गणपति बाबा का। और ये कथा उस समय की बात है जब सारे देवता मिलकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे थे, और कहते भोले बाबा कहाँ पर विराजमान रहते हैं, कैसे विराजमान रहते हैं? कहते हैं वो उस समय की कथा है। कहते पशुपति अर्थात देवों के पति नहीं है, देवताओं के ही पति नहीं है, ऋषियों के ही पति नहीं है, ब्राह्मणों के पति नहीं है, सृष्टि के हर कण कण के पति हैं, जिसको बोला गया बाद में नाम पशुपति। कहते ऐसे महादेव है। पशुओं के भी कण हर कण की रक्षा करने वाले नाम भगवान भोले बाबा। हर जीव के ऊपर दया करने वाले बाबा, हर जीव का मान और सम्मान रखने वाले बाबा। कहते जब तो चूहे की पूजा करते हो, जब तो गधे की पूजा करते हो, गधे की पूजा करते हैं ना, इसी साथ में गधा शीतला माता का वाहन गधा, श्री सत्य वो। कहते भगवान ने जो है ना सब गधे की पूजा करवा रखी, बाकी तो किसी की करवा सकते हैं। कुकर की शुकर की भी गधा पूजा करवा दी। कुकर में ने कुत्ता भैरव जी की सवारी बन के आ गया, शुकर स्वयं भगवान बाराह रूप धारण करके आ गया। कुकर और शुकर, गधा, बिल्ली, बिल्ली का पूजन करवा दिया,
कहते दिवाली की रात में माता लक्ष्मी बिल्ली के ऊपर सवार होके आते हैं, घर खोल के रखना, दूध उबाल के रखा, सारी मलाई खा के सारा दूध बिखरा के कहते माता जी आई है। बोलो शंकर भगवान की है। मतलब कोई भी ऐसा पशु पक्षी पृथ्वी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी भगवान ने, भोले बाबा ने। भोले बाबा ये तो ऐसे अवतार धारण करते हैं, इसलिए उनको भोला माना गया। जिसका कोई मान और सम्मान नहीं करे तो भोले बाबा की पूजन करने लग जाओ, पूरी सृष्टि उसका मान सम्मान करने लग जाएगी। किसी के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ हमारे जो है समाज में पकड़ी ही नहीं है, मेरे को पूछता नहीं घर में भी, भोले बाबा की पूजा करने लग जाओ, भोले बाबा अपने आप उसकी पूछ लंबी दबा देते, पूछने लग जाते थे उसको। ये भोले बाबा ही है, इसलिए भोले बाबा का है इसको पूजो। और इसकी पूजा में कोई विधान भी नहीं इतना बड़ा लंबा चौड़ा, बस आना है यही का लोटा, यही का पानी है, यही का चंदन और क्या, और नहीं मिले यही के चढ़े हुए बिलपत्र धोए और अपने होने पे चढ़ा दिए, ये भी व्यवस्था है। बोलो शंकर भगवान। ना कोई का कोई विशेष भोग, क्या लगा दी बाबा भांग खा लो, भांग लो, बोल दिया धतूरा खा लो, धतूरा खा लिया, नहीं बोला तो भी कोई टेंशन नहीं इनको। कहते ये ऐसे ही है, कहते ऐसे हैं भोले बाबा पशुपति नाम से विख्यात हुए। जब भगवान हाथी का रूप धारण कर लिए थे, मन कर गया ना भोले बाबा का हाथी बनना है, अब पता नहीं क्या बनने, भोले तो भोले ही है। चढ़ते रहे इधर हाथी, चढ़ते रहे देवता लोग ढूंढते रहे महाराज कहाँ गए। वो तो अच्छा है, नारद कहते नारद जी तुम ही हो ऐसे भले जो पहचान लेते थे, हमारे तो पहचान भी नहीं आते भगवान कब कहाँ पर क्या बन जाते हैं। 6 महीने तक चलते रहे बेचारे, घास फूस खाते रहे, 6 महीने बाद पता लगा पार्वती लोग ये तो बेचारे गजानन बन के बैठे थे, हाथी का रूप धारण करके बैठे थे। कहते ये तो कथा हुई ऐसी, कहते जो पशुपति नाम जो बना है भगवान जी का, ये कौरवों से भी जुड़ी कथा बताते, पांडवों से। जब पांडव अपनी यात्रा करने के लिए स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, कहते वहां की भी कथा है। कहता देखो कथाएं इस कथा से मिलती जुलती हैं। कहते हैं एक भगवान जी जब जा रहे थे, फिर भगवान जी ने जब भक्तों पर दया करनी होती है, जब 2 भक्त पुकारने लग जाते हैं तो आज भगवान अपने 2 रूप धारण करते हैं। दोनों भक्त के पास में एक समय जाना पड़ जाए। कहते वैसे तो भगवान अनेकों रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन जब शिवलिंग की स्थापना करनी होती है, जब परिपाटी लागू करनी होती है, तो भगवान ऐसे कर लेते हैं। करे एक तो वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के अंदर, आधा शरीर तो वहां पर है और आधा शरीर जो है ये जो बद्रीनाथ भगवान जी हमारे यहाँ पर विराजमान है। आधा शरीर 2 शिवलिंग है ये भगवान जी के, आधा शरीर भगवान का भोले बाबा का यहाँ पर तो रूप नहीं है, और ऊपर की जो धड़ थी वो वहां पर पशुपतिनाथ में। कहते 2 भक्तों पर कृपा करी थी, 2 राजाओं पर कृपा करी थी। आज भगवान पशुपतिनाथ के नाम से मशहूर हो गए थे, चर्चित हो गए थे। कहते ऐसे पशुपतिनाथ, कहते पति कौन सा रूप धारण कर ले, कौन से रूप में कब धारण कर ले, किस भक्त के ऊपर दया कर दे, किसके ऊपर ना करे, ये भी कोई निश्चित नहीं है। लेकिन जिस भक्त ने सच्चे दिल से भगवान को पुकारा और जिस भाव से पुकारा, जिस समय में पुकारा, वो भोले बाबा उसी समय में उसी भाव से उस रूप में वहां पर प्रकट हो गए। जिसने पशुपति के रूप में पशु के रूप में पुकारा तो पशु बन के पहुंच गए, जिसने देव रूप में पुकारा उसका देव बन के पहुंच गए। कहते इस प्रकार से ये दोनों विग्रह एक ही है। कहते जीवन में जो पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन करते हैं, वो भी देवादि महादेव कृपा प्राप्त कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। कहते जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे भी ये दोनों धाम भी 12 ज्योतिर्लिंगों जैसा ही उनको देने वाले हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आपकी कृपा हो जाए, कभी पशुपतिनाथ के दर्शन हो जाए, कभी केदारनाथ और कभी भगवान की कृपा हो जाए बद्रीनाथ के भी दर्शन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। हे नारद जी, ये हैं हमारे भोले बाबा, ऐसे हैं आशुतोष भगवान, क्षण
खुश हो जाते हैं। ऐसे ज्योतिष भाव से देवादि महादेव का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। महादेव उसके ऊपर सदा सदा के लिए वैसे ही कृपा उस जीव के ऊपर कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान शिव महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर